गाइज, जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें आपको कुछ कंडीशंस बताए थे। ओके, प्रच्छेदी, समांतर और संपाती, 3 कंडीशंस थी। अगर रेखाएं प्रच्छेदी करेंगी ये कंडीशन होगी। ओके, रेखाएं कैसी होंगी? प्रच्छेदी रहेंगी तो केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। रेखाएं ये समांतर होंगी, इस कंडीशन में होंगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट और इक्वल टू c1/c2, तब मैनी सॉल्यूशंस, कई सॉल्यूशंस होंगे उन इक्वेशंस के, तब रेखा कैसी रहती है? संपाती। ओके, उसके आगे मैंने बताया था कि a1/a2 जो पहली कंडीशंस की जिसमें रेखा प्रच्छेदी कर रही थी, तब कैसी रेखा होती है? संगत। हल कैसा होता है? संगत, कंसिस्टेंट। और इसमें भी सॉल्यूशन थे, मैनी सॉल्यूशंस। रेखाएं कैसी थी तब? संपाती। रेखाएं कैसी थी? संपाती। ओके, तब भी कंसिस्टेंट। लेकिन जो समांतर की कंडीशंस थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, उसमें नो सॉल्यूशन था तो असंगत। इसका मतलब है जब संगत होगा, कब? जब सॉल्यूशंस होंगे। जब सॉल्यूशंस होंगे तब संगत होगा, जब सॉल्यूशंस नहीं होंगे तो असंगत होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनको ग्राफी विधि से हल कीजिए। हमको पहले एक युग्म बनाने हैं, उनके पेयर्स बनाने हैं इक्वेशंस के, उसको फिर ग्राफी मेथड से सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्लास एक्स के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। तो क्लास 10th के कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट। उन्होंने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें जो सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, वो ग्राफिक मेथड से ही निकालने हैं। तो पहले हम बनाएंगे इक्वेशंस। ओके, क्योंकि हमें पहले बोला है रैखिक युग्म बनाइए इनके, लीनियर इक्वेशंस। तो पहला देखते हैं। अच्छा, लिखा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो माना यहाँ पर लेट कर लेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स x। ठीक है, ओके, और नंबर ऑफ बॉयज, लड़कों की संख्या हमने क्या मानी? y। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है, ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है। लड़कियों की संख्या बोला गया है 4 ज़्यादा, तो लड़कों की संख्या में 4 ऐड करें, दोनों इक्वेशंस बराबर। इधर ले आते हैं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, पहली इक्वेशंस बन गई। अब दूसरी कैसे बनाएंगे? उसमें बोला है कि टोटल क्लास x के जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं? 10। ओके, तो हम भी बनाएंगे x प्लस वाई दोनों मिला के कितने हैं? 10, इक्वेशन 2। तो पहला हमारा ये जो रैखिक लीनियर इक्वेशंस हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ग्राफी रिप्रेजेंटेशन करेंगे और सॉल्यूशंस निकालेंगे। ओके, कैसे निकाल से? पहले हम इक्वेशन ले रहे हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। माना हमने ना x की वैल्यू ना 0 लगा दी इक्वेशंस में। हम ना कोई भी इक्वेशंस बनाने के लिए, खींचने के लिए ग्राफी मेथड में हमें ना 2 चाहिए होता है, 2 वैल्यू चाहिए होती है। पहले हमने x की वैल्यू लगा दी 0, इसमें लगाओ तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -4। इस माइनस को इधर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू क्या आती है? -4। अब हम फिर से x की वैल्यू क्या लगा दे बताओ? अभी तो 0 लगाए, अब 1 लगा दो। ठीक है, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू क्या आएगी -3। तो हमने दो वैल्यू निकालनी, x की भी दो y की भी दो, और ये हमें हर एक समीकरण में निकालनी ही होती है। तो यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y। x की वैल्यू हमने जब 0 लगाया तो y की वैल्यू आती है -4। जब x की वैल्यू हमने क्या लगाई थी 1, तो y की वैल्यू कितनी आती है -3। होगी कंप्लीट। अब हम दूसरी इक्वेशंस लेते हैं, इधर आओ। दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रही दूसरी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू 0 लगा दो, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू क्या आएगी 10। ओके, अब x की वैल्यू कितनी लगा दें, x की वैल्यू क्या लगाएं, देखो वैल्यू ऐसी लगानी होती है जिसको हम चल सकें। तो हम लगा दे रहे हैं 5, कुछ भी लगा दो, वैसे 5 लगाओगे तो लगाओ जी 5, इसमें लगाओ 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y बराबर 10 माइनस 5 प्लस से इधर माइनस, तो y की वैल्यू क्या आई 5। तो इसके लिए भी हम ये x ये y। ओके, टेबल ज़रूर बनानी है। x की वैल्यू क्या लगाई थी तुमने 0, y 10, x की वैल्यू 5, y 5। अब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। कैसे करते हैं देखो, इस यहीं करता हूँ मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, ध्यान से देखना, ये लास्ट स्टेप रहता है ऐसे क्वेश्चंस का। ये x एक्सेस होगी और ये y एक्सेस। पहले हम ना इसके लिए चलेंगे, ये जो पहला समीकरण था ना, पहली जो इक्वेशन थी इसके लिए, इसकी वैल्यू क्या क्या थी 0, -4, 1, -3। तो 0, -4 चलेंगे। अब 0 चलेंगे x एक्सेस पे, तो यहीं पे रहेगा। y चलेंगे -4, तो नीचे ही तो चलेंगे। तो चलो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमें फाइनल पॉइंट मिल जाता। अब चलेंगे हम 1, -3, तो 1 पॉजिटिव है तो इधर चलते हैं पॉजिटिव, तो 1। फिर कितना चलेंगे -3, तो -3 तो नीचे रहता है ना, तो 1, 2, 3 यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या मिला, ये। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें लाइन खींच देनी है, खींच दी लाइन। ओके, अब हम दूसरे जो वैल्यू आई थी हमारी दूसरी इक्वेशंस की उनको चलेंगे 0, 10। तो 0, 10, 0 तो यहीं रहेगा, और y कितना चलना है 10। तो y ऊपर या नीचे, नीचे चलते ही माइनस, ऊपर चलते ही प्लस। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मान लो यहाँ 10 बनता है। ठीक है, अच्छा इसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स लगा दो, 0, -4 ये थे, और ये थे 1, -3। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0, 10। 5, 5 चलेंगे। देखो x एक्सेस पर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हमें क्या चला है ये 5, 5। अब ये जो पॉइंट मिले थे हमारे दो, इनको मिलाते हुए हमें एक लाइन खींच देनी है, खींच दी। अब ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करिए इस जगह पे, और ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो इस टाइप से करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इस इक्वेशन का नाम है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इस इक्वेशन का नाम है जो हमने पहले खींची थी x माइनस वाई इज इक्वल टू। ओके, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले का सेकंड। इसमें दे रखा है कि 5 पेंसिल हैं और 7 कलम पेन, उनका जो कुल मूल्य है वो 50 रुपये आता है। तो 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है, 46। तो एक पेन और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा इसमें पिछले जो सवाल था इसमें ना हमने अभी इसे बताना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो जहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट कर देती है ना, वहीं पे हमारा आंसर हो जाता है। ओके, तो देखो कैसे इसका आंसर निकालेंगे हम। यहाँ पे इंटरसेक्ट की है ना, तो इसको नीचे की तरफ खींच दो और इधर भी खींच दो। तो जो हम x एक्सेस मिलाते हैं वो तो हो जाता है x का मान, जो हम y एक्सेस पे ये मिलाया वो हो जाता है y का मान। तो हमने x माना था गर्ल्स और y माना था हमने बॉयज़। तो देखो कितना,
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 हो गया, तो लगभग लगभग 6 और 1 7। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमें ड्रॉ करी है ये परपेंडिकुलर खींची है, ये 7 नंबर पे है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 7। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी रहेंगी 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ देखो ऊपर की तरफ काउंट करेंगे वो y रहेगा, तो 1 2 3 लगभग कितना आएगा y की वैल्यू 3। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें ग्राफ के थ्रू ही अच्छी एक्यूरेसी आती है। ओके, पेपर नॉर्मल पेपर पे एक्यूरेसी नहीं आती है। तो हमने यहाँ से सॉल्व किया, तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितनी आएगी 3। 3.1 का पहला क्वेश्चन। तो आज हम अगली वीडियो में, ये जो वीडियो आने वाली है इसमें हम चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 3.1 का है क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड। ओके, पहले का सेकंड है, देखते हैं। तो गाइस इसमें लिखा है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50। तो ये जो ग्राफिक विधि से हमें सॉल्व करना है, तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य है 50। तो मान लेंगे, माना लेट करेंगे इसमें कि एक पेंसिल का जो प्राइस है वो x रुपये है। ओके, और एंड 1 जो पेन है कलम, उसका जो प्राइस है हम मान लेते हैं y। ओके, तो हमारे पास लिख रखा है कि 5 पेंसिल का प्राइस क्या है, तो लिखेंगे 5 पेंसिल का मूल्य। तो 5 पेंसिल का जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा 5x। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का 5x। और कितनी पेन है 7 जो पेन है, जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी 7y। तो टोटल प्राइस देखो, टोटल जो मूल्य है वो है 50 रुपये। तो 7y एंड 5x इज इक्वल टू कितना बनेगा 50। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तो इसमें लिखा है 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46। तो 7 पेन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, इक्वेशन 2। तो इसको ग्राफिक विधि से हमें सॉल्व करना है। पूछा है कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक पेंसिल का मूल्य पहले निकालना है, एक कलम का मूल्य। तो हमें लेकिन ये करना है ग्राफिक विधि से। तो पहले हम इक्वेशन फर्स्ट को ले लेते हैं, इस वाले को। इसके लिए हम क्या निकालेंगे x और y की वैल्यूज। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो हम इसमें वैल्यू कोई पुट करेंगे। मान लो हमने y की वैल्यू हमने लगा दी समीकरण 1 में, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें 5। ओके, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। तो दोस्तों ये 7 5 जा 35 हो जाएगा, तो 50 माइनस 35, तो 5x इज इक्वल टू कितना बचेगा 15। तो x बराबर आ जाएगा 5 पर डिवाइड करेंगे 3। तो जब हमने y की वैल्यू 5 लगाई है ना, तो x की वैल्यू कितनी आती है 3। ओके, अब एक और वैल्यू बताएंगे हम, एक और वैल्यू बताएंगे इधर करते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में ही। फिर से हम वैल्यू लगाएंगे। मान लो अभी हमने क्या लगाया, y की वैल्यू 5 लगा दी। अब y की वैल्यू हम फिर से लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं जो 5 से कट जाए, है ना। तो 10 लगा देते हैं, y की वैल्यू क्या लगा देते हैं 10। तो 5x, हमें अभी हम इक्वेशन फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं। तो 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 70 कितना बचा माइनस का 20, ये हो गया 5x बराबर, तो x बराबर माइनस के 4। तो ये हमने पहली जो इक्वेशन थी उसके लिए हमने वैल्यूज़ बता दी। क्या क्या वैल्यूज आई जब हमने x और y। तो x की वैल्यू क्या लगाई हमने 3, आई है 3 वैल्यू x की, और लगाई थी हमने 5। ओके, x की वैल्यू कितनी आई है -4 और लगाई थी कितनी 10। तो हमने x और y की दो वैल्यू हमने फाइंड आउट
कर लिए हैं। अब हम आगे बताएंगे। इक्वेशन 2 ले लो, ये है 7x + 5y = 46। इसमें भी वैल्यू लगाएंगे हम, ठीक है। तो कितने लगाते हैं, y की वैल्यू कितनी लगा दें, 7 कि ये 7 से डिवाइड हो जाए, है ना, तो 25 लगा दें। तो हम y की वैल्यू लगाते हैं 5, ठीक है। तो 7x + 5 × 5 = 46। 7x = 46 - 25 कितना बचता है, 1 और 2, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो हमने जो वैल्यू लगाई थी ना 5, तो x की वैल्यू आई थी 3। अब हम फिर से वैल्यू लगाएंगे, ओके। इधर लगा देते हैं हम, कितनी लगाएं अब, हम लगाते हैं y की वैल्यू इस बार x के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 8 लगाते हैं, x की वैल्यू हमने क्या लगा दी, 8, x के 8। तो 7 × 8, 7 × 8 + 5y = 46। तो 5y = कितना आएगा, 46 - 56। तो 5y = कितना बचा, माइनस का 10 सॉरी। तो y की वैल्यू आएगी -2, 5 × 10। तो इसमें अगर हम टेबल बनाएं तो टेबल बनाएंगे तो x और y। तो जब हमने x की वैल्यू हमने लगाई थी 8, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, -2, ओके। और जब हमने x की वैल्यू कितनी लगाई है, 3, है ना, तो y वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। ये हमने x और y की इसके लिए 2 पॉइंट निकाल लिए। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या क्या है देखते जाइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। एक हम x एक्सिस खींचेंगे और एक हम y एक्सिस खींचेंगे, क्योंकि कोई भी अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है तो हमें लाइन तो खींचनी ही पड़ेंगे। देखते हैं, ये हमने एक लाइन खींच ली और ये हमने दूसरी लाइन खींच ली। ये x एक्सिस हो गई हमारे पास और ये y एक्सिस हो। इस पर पॉइंट नोट करेंगे, हम पॉइंट नोट करेंगे, ओके। तो आधा सेंटीमीटर का एक कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे ही ऊपर चल देते हैं, ओके, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ऐसे नीचे 10 10 बहुत है, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू बड़ी मिली है ना, जो लेंथ वैल्यू वो हमारे पास 10 ही थी, जो हमने निकाली थी, याद हो तो आपको। देखते हैं, देखो मैंने निकाली थी। अब देखो पहले इक्वेशन के लिए हम वैल्यू चलेंगे कितना, 8, -2 और 3, 5। एक तो ये था, एक था 3, 5 और -4, 10। तो हम इसको चलते हैं पहले, 3, 5 और -4, 10। 3, 5 चलते हैं, चलिए 1 2 3 और ऊपर की तरफ चलेंगे 5, 1 2 3 4 और 5, ओके। तो ये पॉइंट हमें मिल जाता 3, 5। और एक है -4, 10, ये रहा -4, 10। तो पहले चलेंगे हम -4, 1 2 3 4, है ना, -4 हो गया पीछे की तरफ। अब 10 ऊपर की तरफ चलेंगे, तो 10 कहाँ है, यही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट इसके ऊपर, इस 4 के जस्ट ऊपर। आई बात समझ में। तो ये क्या बन जाता है, -4, 10। अब देखो इसको मिलाते हुए, ये जो 2 पॉइंट हमने खींचे हैं ना, इसको मिलाते हुए हम एक रेखा खींच देंगे, ओके गाइज, ठीक है दोस्तों। आगे अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो 8, -2 3, 5। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ 8, -2 और 3, 5। तो 8, -2 चलेंगे। अब देखो 8 चलेंगे एक्स एक्सिस पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 और -2 नीचे की तरफ रहेगा, 1 और 2 यहाँ रहेगा कहीं। दो दूसरा है 3, 5, 1 2 3 और 5 ऊपर, तो यही मिलाना। तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इनको मिलाते हुए अगर अब हम दूसरी रेखा खींचते हैं, ओके।
अब ये दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कहाँ करें, यहाँ पर, तो इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे नीचे की तरफ, इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे वाई एक्सिस पर। तो जहाँ ये रेखा काटते हैं तो 1 2 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी बोलेंगे 3, वाई की वैल्यू कितनी बोलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे तो 5। तो हमारी जो एक पेन की जो कॉस्ट आती है, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, है ना, पेन और पेंसिल हमने माना था ना। तो देखो पेंसिल की कीमत मानी थी हमने x, तो पेन की कीमत क्या मानी थी y, तो 5 रुपये तो हो जाएगी पेन की कीमत, और पेंसिल की कीमत हो जाएगी 3 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमारा आंसर निकल जाता है x और y की वैल्यूज। ओके, तो गाइज इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखो मैंने पिछली वीडियो में अगर समझना है तो समझना, पीछे की वीडियो में मैंने कुछ बताया था आपको, कंडीशंस बताए थे, 3 कंडीशंस, उसको मैं चलो एक बार दिखाता हूँ। ओके, ये रे कंडीशंस, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है तो लाइन कैसी रहती है, प्रच्छेदी। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो लाइन कैसी रहती हैं, समांतर। और ये तीनों कंडीशंस बराबर होती हैं तो लाइन कैसी रहती हैं, समपाती। ठीक है, तो इन कंडीशंस को हम अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इसी के बारे में बताया गया है कि अगर जो हमारे पास जो समीकरण पेयर है ना, युग्म जो इक्वेशंस के जो पेयर हैं वो कैसे हैं, प्रच्छेदी हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ओके, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, दूसरे का हम फर्स्ट देखते हैं, दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें लिखा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अब हम वैल्यूज निकालेंगे कैसे, तो इक्वेशन ये हमारे पास फर्स्ट है और ये सेकंड, तो कंपैरिजन करते हैं। ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है ना फर्स्ट, इसकी कंपैरिजन कर देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू हमें क्या मिलती है 5, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -4, और c1 की वैल्यू मिलेगी हमें 8। इसी तरह हम इसकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन है तो इसको बोलेंगे 2, तो a2 की वैल्यू 7, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू -9। आप देखो सेट कंडीशन लगाते हैं, कौन सी कंडीशन, देखो a1/a2 b1/b2 c1/c2, लगाइए कंडीशन। a1 की वैल्यू कितनी है 5/7, b1 की वैल्यू कितनी है -4/6, c1 8/-9। अब ये देखो ये पार्ट्स क्या आपस में बराबर हैं, नहीं ना, तो नॉट इक्वल। अब जो नॉट इक्वल था तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर देखो 5/7 नॉट इक्वल टू -4/6 नॉट इक्वल टू 8/9, तो अगर ये वाली कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो लाइन कैसी हैं, प्रच्छेदी, इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट। लिखेंगे लाइन कैसी हैं, प्रच्छेदी रेखाएं, तो समीकरण युग्म कैसे हैं, एक दूसरे को प्रच्छेद निरूपित कर रही हैं, प्रच्छेदी रेखा। प्रच्छेदी रेखा समझ पा रहे हैं ना, तो इसमें समीकरण युग्म हम बोलेंगे प्रच्छेदी रेखाएं। ऐसी इक्वेशन अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरे का सेकंड पार्ट देखेंगे। देखो क्या है इसमें, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही निकालेंगे हम a1, इसको बताना है कि प्रच्छेदी रेखा हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो देखो a1 निकालो पहले, a1 क्या है 9, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12, ये 12 9 3 12, a2 निकालो, a2 क्या है 18, b2 क्या है 6 और c2 है हमारे पास 24। लगा दो कंडीशंस,
A1/A2, तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अब कंडीशंस लगाते हैं तो देखो A1/A2 9/18, 3/6 12/24। देखो 9 2 जा 18 तो 1/2, 1/2, 3/6 3 2 जा 6 1/2, 12 2 जा 1/24, तो ये 1/2 कि क्या बनता है 1/2, 1/2, 1/2। तो कंडीशंस क्या निकल के आई भाई, तीनों पार्ट्स आपस में कैसे हैं ये वाले बराबर, तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 इक्वल सेटी ना। तो कैसी रेखाएं हैं, समपाती, मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। तो रेखाएं कैसी जा रही हैं, समपाती रेखाएं, एक दूसरे को ऊपर ये कोइंसाइड करेंगे। एक ऐसे गई है, इसी के ऊपर से दूसरी गई है, और ये जो प्रच्छेदी वाला था इसमें एक रेखा मान लो ऐसे गई है तो दूसरी इसको एक पॉइंट पर काटते हुए चली गई। ओके, तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे का सेकंड। अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन इसी का। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको बस मेथड समझना है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे का हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है देखो 6x - 3y + 10 इज इक्वल टू 0, 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0। इसमें फिर से हम A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। निकालते हैं वैल्यू। ओके, तो A1 की वैल्यू क्या रहेगी देखो 6, B1 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 10, A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -1, क्योंकि यहाँ कोई भी इसका कोफिशिएंट नहीं है, गुणांक नहीं है y के साथ, तो हम 1 मानेंगे। और C2 की वैल्यू 9 लगाओ, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। दोस्तों मैंने ये जो इससे पहले वाली जो वीडियो दी थी उसके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा कर दी है। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था। ओके, तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं इसके बेसिक के बारे में। तो अब वैल्यू लगाएंगे 6/2, 6/2, 3/-3/-1 और 10/9, 10/9। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट 3/1 और 10/9। देखो ये दोनों पार्ट्स तो बराबर है, लेकिन तीसरा वाला पार्ट्स बराबर नहीं है। अब देखो तीसरा बराबर नहीं है तो इसके लिए देखो कंडीशंस बताता हूँ। ये रहा A1/A2 तो बराबर है B1/B2 के इक्वल है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो लाइन कैसी जाएंगी, समांतर। ठीक है, तो लाइन कैसी जाएंगी, समांतर। तो हमारे पास रेखाएं हैं समांतर, इसका मतलब एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा इसके पैरेलल जा रही है। ओके, तो ये दूसरे का थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी। थैंक यू, जय हिंद।